हेलो हेलो मैथिली लिटरेचर फेस्टिवलक अंतिम दिन आई 5 को से पहिल सत्र जे छै से आरंभ भ रहल अछि और संचालन के लेल जे छै से शैलेंद्र मिश्र करता आ हम हुनका माइक दै छियनि आ ई जे सब छथि प्रतिभागी हुनका सबके जे छै से मंच पर जे छै से बजाबैत। धन्यवाद सरकार। सबसे पहले तो आदरणीय विनोद कुमार झा जी और मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक सबके हम धन्यवाद दै छियनि जे हमरा एहिठाम बजेलथि और बिना कोनो समय लेने हम मंच पर में बजेबनि श्रीमती मेनिका मल्लिक, परमिता सारंगी, योगानंद झा, श्री चंद्रेश जी, सदर आलम गौहर और संजीव सिन्हा जी मंच पर अपने सबके मैथिली के लेल नमस्कार। आब हमर जे विषय अछि अजुका जे अनुवादक विषय अछि एहि सत्रक भाषा सँ भाषा धरि सेतु, भारतीय भाषा सँ मैथिली और मैथिली सँ विश्व धरि। तऽ एहि के लेल सब गोटे के आरंभिक जे अपन अपन एतऽ अहाँ एड्रेस करब तऽ 1 से 1.5 मिनट में अहाँ बतायब जे मैथिली में कतेक अनुवाद भेलैए और मैथिली से कतेक अनुवाद भेलैए और एकर की संभावना छै आगू। तऽ सबसे पहले संजीव सिन्हा जी के हम आमंत्रित करबनि जे आरंभिक वक्तव्य अपन देथिन। धन्यवाद शैलेंद्र जी। हमरा जे छै एकटा भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के पत्रिका विज्ञान रत्नाकर छलै, तो वही क्रम में 2 वर्ष अन्य भाषा हिंदी से मैथिली में किछु अनुवाद करबाक अवसर भेटल। अनुवाद जे छै कोनो भाषा के प्रतिष्ठा के लेल और ओकरा जे छै विश्वव्यापी बनाबऽ लेल अनुवाद बहुत जरूरी छै। हम सब देखे छियै जे बहुत विश्व के महत्वपूर्ण पुरस्कार सब छै अन्य भारतीय भाषा सबके भेट जाइ छै, मैथिली में नहीं भेटै छै। कारण ई छै जे मैथिली से अंग्रेजी में या और विभिन्न भारतीय भाषा में जखन बेसी अनुवाद हेतै तऽ हमर सबके ज्ञान विज्ञान के जे परंपरा छै सेहो अक्षुण्ण रहत और संगहि ओहिमे लगातार भाषा जे छै प्रगतिशील बनैत रहत। संगहि हम देखे छियै जे मैथिली में तऽ एकटा ओ अनुवाद करऽ में जे दिक्कत अबै छै एकटा मानकीकरण वाला समस्या रहै छै और संगहि जेना शब्दकोश बहुत बेसी नहीं छै। जेना तकनीकी विषय में हम करते रही तो काफ़ी वैसा दिक्कत भेलै, तो बहुत पूछ कर या फिर हिंदी के सहारा ल कर तो एक शब्दकोश और अन्य भारतीय भाषा या विदेशी भाषा में मैथिली से अनुवाद होबे के चाहिए। क्रमशः और जना बात आए तो हम अपन बात रखब। अब श्री सदरे आलम गौहर साहब अहाँ अपन मंतव्य व्यक्त करी। अनुवाद आवश्यक छै, ई तऽ सर्वविदित छै। मैथिली से आन भाषा में जाए, आन भाषा से मैथिली में आवे, एकर प्रक्रिया तो बहुत दिन से चल रहा है। मुदा हम जे देखे छी उर्दू से मैथिली आ मैथिली से उर्दू में कम अनुवाद भेलैए। कारण ये छै कि दोनों भाषा के उर्दू भाषा के से आयल मैथिली में कम व्यक्ति छथि, कम लोग छथि, ताहि कारण ई काम कम भेलै। फजलुर रहमान हाशमी केने रहा 2-3 टा अनुवाद उर्दू से मैथिली में, आ ओकर बाद फिर 2-3 टा और अनुवाद भेलै। जेना
रामदेव बाबू कहने रहे एक चादर मैली सी के सगाई मैथिली में एकटा और भेल रहे नचिकेता ये जी के पिताजी वो कहने रहे थे एकटा मूल उर्दू से मैथिली में उर्दू से मैथिली में कहने रहे तो मैथिली से उर्दू में हुनकर सेहो छनि। तो हम नचिकेता जी से पूछलियन कि उर्दू जाने छला तो कहलन हाँ कहियो कहियो उर्दू पर्शियन दोनों जाने छला आ पर्शियन के अनुवाद पर्शियन के क्लासो ले छला से कहलन। ओना राम बाबू हम एहिपर हमर अथी अछि एकटा उर्दू भाषाक प्रभाव मैथिली भाषा में जाहिमे एकटा चैप्टर छै उर्दू से मैथिली और मैथिली से उर्दू में कतेक अनुवाद भेलै केना केना भेलै। एहि संबंध में हम पूछलिए रामदेव बाबू के तो कहलन हम तो नहीं जाने छी उर्दू मुदा हम मिल्लत कॉलेज में एकटा मित्र छथि हमर प्रोफेसर हुनका से पूछ के हम केलियन। फिर एकटा और अनुवाद छै पाकिस्तानी कहानियाँ ओकर अनुवाद केने रहत वेद बाबू हम हुनको ओहिठाम के लिए भगवतीपुर में उनकर गाम छनि उनको ओहिठाम उनका पूछलिए तो कहलक नहीं हमहूँ नहीं जाने छी ये शायद अब्दुल बिस्मिल्लाह कहने रहत या कि वो उर्दू में कहने रहत पाकिस्तानी कहानी के हिंदी में कहने रहत हिंदी से हम उर्दू में केलिए। ओकर बाद फजलुर रहमान हाशमी जे कयलनि वो तो कयलनि उर्दू से मैथिली में वो दोनों भाषा के जाना चाहिए। ओकर बाद हमर अछि तो हम कहने छी निदा फाजली के हेरायल जकाँ किछु खोया हुआ सा कुछ के हम मैथिली में कहने छी अनुवाद गद्य के गद्य में कहने छी पूरा गद्य छै हुनकर शायरी के। ओकर बाद फिर रामलाल छथि उर्दू के साहित्य अकादमी प्राप्त कथाकार हुनकर साहित्य अकादमी प्राप्त अथी छै कथा संग्रह पखेरु ओकर हम उर्दू में केलिए चिड़ै के नाम से और मैथिली से उर्दूओ में हम कएटा केलिए। ये मैथिली से उर्दू में नहीं भेल छै काज एकर हम केलिए हम आगा बताएब। अब परमिता सारंगी जी से मैं अनुरोध करूंगा। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय दे दूं कि इनकी कम से कम 23 पुस्तकें जिसमें 11 अनुवाद 7 कथा संग्रह 3 कविता संग्रह और श्री प्रदीप बिहारी जी के कई मतलब 2 पुस्तकों का सरोकार है और एक कथा संग्रह है कहानियों का कथा संग्रह इन्होंने हिंदी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत होना चाहिए कि मैथिली को इन्होंने एनरिच किया है। और आप अपना 1 से 1.5 मिनट के बीच में आप क्या समझती हैं अनुवाद के बारे में उसके रूप में आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अनुवाद होना चाहिए ये तो सबको पता है कि इससे संस्कृति कुछ शब्दों की और कुछ सोच के आदान प्रदान होते हैं। जैसे मैंने प्रदीप जी को अनुवाद किया है तो उनकी अनुवाद से मुझे कुछ कुछ मैथिलियों की छठ पूजा की आपकी परंपरा जो सिर्फ मैथिली लोगों के आसपास ही घूमती थी आज पूरा विश्व में पता है छठ पूजा में आपकी संस्कृति क्या है आपकी सभ्यता क्या है। तो मैथिली तो होना चाहिए और इसमें हम एक लिंक लैंग्वेज लेते हैं चाहे हिंदी या इंग्लिश पर वो लिंक लैंग्वेज कितना कनेक्ट है ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ मैं मानना चाहूँगी। मेरा मानना है कि आप कोई भी अनुवाद करें अगर वो ओरिजिनल राइटर आपके आसपास हो उनसे जान पहचान हो उनसे आप कनेक्ट हो फिर अनुवाद करो तभी आपकी अनुवाद ज़्यादा नज़दीक होगी। उसमें ज़्यादा ट्रांसलेशन लॉस जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है मैथिली खाली मैथिली नहीं बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जैसे संबलपुरी आप हरधर नाग जी के नाम जानते होंगे उनकी अभी हो रही है पर वो इतना नहीं हुआ है। कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज हम हिंदी से उड़िया कर लेंगे हिंदी से इंग्लिश कर लेंगे पर जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका अनुवाद भी उतने अच्छे से होना चाहिए। आजकल अनुवाद का धारा विस्तार हो रहा है और हम सब उसके लिए काम करें इकट्ठा होके इसके लिए काम आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मेनका मल्लिक जी से पूछबन क्या ई नेपाली से मैथिली में बहुत रास अनुवाद कलत तो
सबसे पहले तो अहाँ आरंभिक अपन जे अहाँ के बुझल अछि, जे कहऽ चाहै छी अनुवाद के ऊपर में, अहाँ अपन 1 से 1.5 मिनट में अपन मंतव्य राखो। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो शुभ सीता फाउंडेशन के आयोजक मंडल के बहुत बहुत आभार जे हमरा ई शुभ अवसर दिलन एठान बजा कऽ। मैं अनुवाद जो छे से एकटा पुनर्सृजन छे, मतलब कहल गेल बात के फेर से कहब तो ई बहुत आसान नहीं छे। अनुवाद करैत काल बहुत मात्र एकटा भाषा से दोसर भाषा के अनुवाद नहीं होइ छे, ओकर भाव भूमि, ओकर संस्कृति, ओकर खान पान, ओकर रीति रिवाज सबटा के अनुवाद होइ छे। तो अनुवाद करैत काल अहाँ के ई ध्यान में राखऽ पड़े छे कि ओइ हम जे कह रहल छी एहि भाषा के चीज ओहि भाषा में जे जा रहल छे से सही सही ओकर अर्थ आ भाव आबि रहल छै कि नहीं। जेना लोकोक्ति भेलै, मुहावरा भेलै, तो जेना हम नेपाली से मैथिली में करै छी तो अब होइ छै कि से नेपाली में होइ छै, जेना अब पहाड़ी क्षेत्र के जे नेपाली होइ छै ओ तराई क्षेत्र के नेपाली से कुछ भिन्न होइ छै। जेना छै अब प्रयोग में नहीं आबै छै, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अखनो वो बाजल जाइ छै। जेना खुई खुई इन्नू, फुई फुई इन्नू, थैत च बसनू, धप द बसनू। तो ई सब जो तरह के जकरा छड़के में नेपाली कहै छै, तो एहि तरह के बात के जो मैथिली में जखन हम लाबै छी तो हमरा बहुत सोचऽ पड़ैया ताकि वो अर्थ के पूरा के पूरा भाव आबे। नहीं एतै तो फिर नष्ट भऽ जेतै। ताहि दुआरे हमरा बहुत सोचऽ पड़ैया। तो हम जे लेखक सबसे संपर्क करै छी, जे नेपाली जे छै लेखक सब छै तिनका सबसे करै छी, पुरान लोक सबसे हम संपर्क करै छी, तकर बाद फिर हम अनुवाद प्रक्रिया करै छी। अब जखन देखै छी जे नेपाली से मैथिली में की छै कि भने भौगोलिक रूप से एक होइतो कुछ सांस्कृतिक रूप से भिन्न छै। जेना छै ना नेपाली से कि में जे छै जे अपन बड़ बहिन के बहिने जकाँ मानल जाइ छै आ छोट बहिन के बहिने जकाँ मानल जाइ छै। आ मैथिली में की होइ छै, पत्नी के छोट बहिन के संग हाँस परिहास होइ छै आ बड़ बहिन के संग जो छै बहिने जकाँ मानल जाइ छै। तो एहन एहन सन स्थिति में जे छै अहाँ के पूरा भाव देबाक लेल से कुछ शब्द के जोड़ऽ पड़ै छै। ओइ तरह के अहाँ के पूरा व्याख्या कऽ कऽ ओइ तरह के सिचुएशन के क्रिएट करऽ पड़ै छै, तखन अनुवाद संभव होइ छै। जहाँ तक अहाँ कहलिए अपन नेपाली से मतलब मैथिली से नेपाली में बहुत अनुवाद भेलै। 5टा 6टा किताब के तो हमहूँ केलहुँ हँ। प्रदीप जी के एलन हँ किना रोयो उपमा, किया कानले उपमा, सरोकार के भेलैया। तकर बाद जी अथाह के भेलैया, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बिंदिया सुब्बा के किताब रहन उनकर सिजोफ्रेनिया पर केंद्रित, तो ओकर अनुवाद केलन हँ अनंत लाल दास इंदु। तो लगातार अनुवाद भऽ रहल छै, ई बात नहीं छै नहीं भऽ रहल छै। तो एना अखन एतबे कहब। आब योगा बाबू से हम कहबन, बहुत विद्वान छथि, तो अपन मंतव्य राखैत अनुवाद के परिदृश्य के देख के। सम्मानित मंच एवं शुभ सीता फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ई जे 6ठम हमरा सबके बम्बई में मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, तकर प्रत्येक आयोजक के प्रति अपन आभार व्यक्त करैत अनुवाद के संबंध में हमर अपन जे अवधारणा अछि जे मनुख संपूर्ण मानवता से जखन बात करै छी हमसब साहित्य के मामला में, तो संपूर्ण मानवता से जुड़बाक लेल अनुवाद एकटा बहुत बड़का साधन छै। कियाक ई एकटा सेतु के काज करै छै देश से लऽ कऽ विदेश तक। माने भाषा जे छै से कहै छै जे 4 कोश पर पानी बदले 5 कोश पर बानी, तो बानी तो बदलैत जाइ छै और बानी एतेक बदलैत जाइ छै जे थोड़े के कोश गेला के बाद से अहाँ ओकर बात बुझबे नहीं करबै जे ई के छै। अखन हमसब मराठी क्षेत्र में छी तो एहिठाम के लोक जे किछु बजता तो हमसब नहीं बुझ सकै छियै ढंग से, तकरे लेल अनुवाद के प्रयोजन पड़ै छै। चाहे कोनो विदेशी भाषा छै, कोनो विदेशी लोक से जो भेंट हैत ओकरा 1 गिलास पानि के जरूरत छै, वो हमरा से पानि मांगि रहल छै लेकिन हम बुझबे नहीं करबै जे एकरा पानि चाही, तो हम जे छै से ओकरा कोनो सहायता नहीं दऽ सकबै।
तो संपूर्ण मानवता के कहबाक चाही जे जोड़बाक लेल एकटा बहुत बड़का साधन छै ई अनुवाद। तेँ अनुवाद के आवश्यकता छै। मुदा अनुवाद जँ साहित्यिक अनुवाद के गप करी तो अनुवाद के जतेक सस्ता बुझल जाइ छै ततेक सस्ता छै नहीं। अहाँ के मोन में एकटा भाव आयल, ओहि भाव के अहाँ अपना भाषा में व्यक्त कऽ देलिए तो अहाँ एकटा कविता लिख सकै छी, एकटा कथा लिख सकै छी, एकटा उपन्यास लिख सकै छी। लेकिन जखन ओकरा दोसर भाषा में अंतरित करबाक अछि तखन अहाँ के से दुनू भाषा में अहाँ के एक्सपर्ट अहाँ छिए कि नहीं छिए, दुनू भाषा में अहाँ के से प्रवेश अछि कि नहीं। कम से कम एकटा भाषा में एक्सपर्ट आ एक भाषा में नीक जकाँ प्रवेश, जतेक नीक जकाँ प्रवेश हैत ततबे नीक अनुवाद भऽ सकतै। ई छिए हम जे हमर जे अवधारणा अइ जे एकटा कोठी में धान राखल छै, मुदा कोनो कारणवश ओहि कोठी के धान के दोसर कोठी में से हमरा रखबाक अछि। कोनिया लऽ कऽ नीचाँ से अहाँ धान निकालि रहल छियै आ ओहि कोठी में देने जाइ छियै, ओहि कोठी के भरबाक छै तो किछु ने किछु धान जे छै से जरूर छिटेतै। तो अनुवाद में किछु ने किछु जे छै से मने 100% अहाँ चाहबै जे हम अनुवाद कऽ ली से तऽ संभव नहीं छै। मुदा कतेक प्रतिशत धरि अहाँ ओहि भाव के, ओहि भाषा के, ओहि संस्कृति के, ओहि लोकोक्ति के अहाँ जे लक्ष्य भाषा है ओहि भाषा धरि पहुँचा पबै छियै, एही में अहाँ के अनुवाद के से सफलता हैत। और ताहि दृष्टिकोण से ककरो अनुवाद में प्रवृत्ति हेबाक चाहियन और तखने ओ सफल भऽ सकैत छथि। यह हमर अवधारणा अछि अनुवादक संबंध में। अब हम चंद्रेश जी से अनुरोध करबनि जे अपन जे समझ छनि, अपन जे मंतव्य छनि अनुवाद के विषय में से राखथि। अनुवाद साहित्य आई कतऽ अछि की अछि एहि पर बाद बात कयल जायत। अनुवादक सब पहिने जो मूल लेखक छथि से सब अनुवाद दिस प्रवृत्त होइते नहि छलथि हँ। किछु मूल लेखक आब हुअ लगलथि हँ, मुदा मूल लेखक एकरा साहित्यिक विधा नहि मानै छलथि, मौलिक विधाके बानी छलथि हँ। ओ साहित्येतर में अछि कि साहित्य में अछि, ई सब फराक एकटा विवेचना के विषय बनैत अछि। हेबाक चाही से कोना हैत। प्रमाणिक अनुभूतिक सत्यानुभूतिक अभिव्यक्ति जो एक भाषा से दोसर भाषा में हैत से प्रवृत्ति आ प्रकृतिगत दुनू दृष्टि सशक्ता में कलात्मकता संग जो प्रस्तुत हैत तखने साहित्य हैत। जो धानक कोठी के धान जो खसबे करत, जो साहित्य का मर्यादा टूटबे करत, टूटते छै। ई बात सत्य छै, कियो अपना में परिपूर्ण नहीं अछि, तो पूर्ण तो नहीं अछि, मुदा ओ धानक कोठी के धान नहीं खसै से पूर्णता के मांग अनुवादक सशक्ता अछि। ई तो पुरुष परीक्षा के जे अनुवाद कर विद्यापतिक संस्कृत के चंदा झा ते आधुनिक युगक प्रवर्तक भेला। नहीं तो आधुनिक युगक ओना तो बहुत काज केने छथि, आधुनिक युगक प्रवर्तक छथि। तो संस्कृत से पहले आयल ई अनुदित होइत रहल। संस्कृत में भऽ सकै छै क पूजा पाठ भक्ति परंपरा में बहुत लिखल गेलै, दुर्गा सप्तशती तकर गीता आकर्षक बड्ड भेलै। तकर बाद आयल अहाँके पाश्चात्य साहित्य बैकफील्डक पादरे के जे छै से पाश्चात्य साहित्य सबसे आबऽ लगलै। ओ हेनरी के पासा के आकर्षक अनुवाद हुअ लगलै ओहि फील्ड में। तकर बाद बहुत के शब्दाशक कएटा आयल हँ, ईसा उपनिषद सब कएटा के भेलै अनुवाद सब। ई सब जो प्राचीन धर्म ग्रंथ के से तो भेबे केलै। ओना आजुक समय में एकरा केदार कानन सेहो केने छथि, प्रदीप बिहारी नहीं केने छथि, करै छथि, लेकिन ताकि ओ प्रदीप बिहारी के बहुत अनुभव छनि। मेनका बिहारी तो छथिए, तैया जोगानंद जी से तो अपन अनुवाद के कृत के केने छथि, जेकि बिहारक प्रसिद्ध लोक कथा छनि। जो ओ प्रसिद्ध लोक कथा कतेक की मिथिला से जुड़ल है, कतेक हटल है, कतेक छटल है, कतेक ओहिमे कथा में की आयल है, ओ सब बातक विषय बनैत अछि। तमस भीष्म साहनी के तमस का अनुवाद भेल अछि, जे एकटा कलात्मक गौरव ग्रंथ हिंदी के छै तमस। केदार कानन के जे छनि से तो बुझले अछि, अंगलिया इंद्रकांत झा के छनि स्वर्ण कलम
स्वर्ण कम्बल छै तेलुगु कथा संग्रहके भेलै से स्वर्णिमा झा केने छथि। हिंदी कथा संकलनके सेहो कथा भेल छै, मैथिली अनुवाद शैलेंद्र कुमार झा केने छथि। मुद्रा राक्षस ओहि समयमे छल हँ, तकरो सबके अनुवाद भेल अछि। संक्षिप्त महाभारत भेल अछि। एवमक मल्लाहीन दुनूके अनुवाद रामनारायण सिंह केने छथि। कामायनीके जयशंकर प्रसाद केने छथि। पीसी राय चौधरी के कहबे कलहुँ, अकालमे सारसके कहिए देलहुँ जे केदार कानन जी छथि। एक सुष्मिता पाठक केने छथि। मैना कुम्हारिनके जे कुम्हैन हमसब कहै छियै, ओ कुम्हारिन लिखने छथि, जे हमसब कुम्हैन कहै छियै। मुदा ओकर ब्यूटी जे छै से ओकर आज अनुवाद अहाँ देखबै तऽ पढ़ि कऽ मोन गदगद भऽ जायत। बिना पढ़ने अहाँ यदि एक पाँति पढ़ि लेबै तऽ पूरा पढ़ा ढेर लेबे करत ओहि पोथीके, जे हमर भोजन तक छोड़ा देने कारी सब बात जे छै। तऽ उमर खयामके कविताके से डॉक्टर ढेरन केने छथि। तऽ देशी विदेशी सब ठामक से भाषा साहित्यक अनुवाद मैथिली साहित्यमे भेल अछि। तेँ प्रतिभा रायके सेहो भेल छनि। तऽ मैथिली साहित्य जे छै से अनुवादक कारण कोना सुसम्पन्न भेल हँ, कोना ओहिमे दृश्य सम्पन्नता भेलै हँ, ईसब बातक बात छै। हम ई कहब जे अनुवाद हेबाक ठीक, जे अपन साहित्य गौरवान्वित हैत, होइत अछि, होइत रहत। वो कथा साहित्य हुए, कविता साहित्य हुए, नाटक साहित्य हुए, वो मराठी होय कि पंजाबी होय, लेकिन नीक सँ नीक रचनाकारक नीक सँ नीक पोथीके जँ अनुवाद हैत तऽ नीक जश प्रतिष्ठा, नीक साहित्यकार, विद्वत साहित्यकार बनत। एहि शब्दक संग हम अपन बातके एखन शेष करै छी। आब प्रथम दौरमे केदार बाबू नहीं छला है, तऽ हुनका से हमर प्रश्न रहत जे दू तीन टा चीज देखल जा रहल छै जे मैथिली में एकटा वन वे ट्रैफिक छै। मैथिली भाषा में विदेशी भाषा से तो भऽ रहल छै, लेकिन मैथिली से दोसर भाषा में नहीं जा रहल अछि। तकर भऽ सकैया एक दूटा कारण एहन होय जे अनुवाद के और अनुवादक के द्वितीय श्रेणी के मानल जाइ छै। जी अनुवादक छथि तऽ मूल नहीं छथि, मूल जे लेखक छै ताहिसँ कमजोर छथि। ताहि दुआरे अपन मैथिली साहित्य जे अछि तकरा विश्व साहित्य में स्थान बनबै में तऽ अहाँ से एकटा समग्र सोच चाहब तीन टा विषय पर में, जे अनुवाद के काज जे छै से पुनः सृजन छै कि नहीं, पहिलुक बात। दोसर बात ई वन वे ट्रैफिक जे छै मैथिली में से कियाक छै, और तेसर चीज जे और की कयल जाय जे मैथिली के विश्व साहित्य में स्थापित कयल जेतै। तऽ अहाँ से नीक आदमी बाजिए नहीं सके, अहाँ के जे अनुभव अछि तऽ अहीं ले प्रश्न रखने रहिए हम। धन्यवाद शैलेंद्र जी। अनुवाद पर ई जे कहल जाइ छै जे अनुवाद जे करै छै तऽ ओ द्वितीय श्रेणी के काज छियै, हम एकरा खारिज करै छी, हम एकरा नहीं मानै छी। कारण छै जे अनुवाद एकटा उदाहरण, हम थोड़े प्रसंग से इतर सेहो जायब। अनुवाद के छै चौरंगी के अनुवाद कयलनि राजकमल चौधरी। चौरंगी बंगला के उपन्यास, शंकर तकर लेखक, अखन हाले में दिवंगत भेला है शंकर कहना छथिन जे हम जे मूल बंगला में लिखना छी ताहिसँ सुंदर अनुवाद राजकमल चौधरी कयलनि। अहाँ बाबा के एकटा समय रहे जखन इलाहाबाद में लेखक सब तऽ फक्कर होइत छलाह ओहि समय में। आब नौकरी छै, बाबा के तऽ कोनो चाकरी नहीं रहनि। तऽ मेघदूत के अनुवाद केलखिन बाबा, सेहो कोना प्रकाशक सब जे छै से कंठ पर चढ़नि, अथवा लेखके प्रकाशक के कंठ पर चढ़ैत जे हमरा जे छै से 60-70 टका के बेगरता अछि, से एकटा किताब के अनुवाद हम केने छी मेघदूत, अहाँ एकरा छापि दियौ। आब अहाँ बुझियौ ओ अद्वितीय अनुवाद छै। यात्री के कलम के स्पर्श छै ओहि अनुवाद में, ओकर भूमिका सेहो अद्भुत छै, और मेघदूत के अनुवाद अद्भुत छै। एखन जेना चौरंगी के कहलहुँ तहिना मेघदूत छै। तऽ बहुत रास काज जे हमर सभक पुरखा लोकनि छलाह है से या तऽ टका के कारणे, पारिश्रमिक के कारणे जे बहुत अल्प रहे से कयलनि यऽ, लेकिन महत्वपूर्ण अनुवाद निराला सेहो कयलनि यऽ। अपना ठाम मैथिली में
ई बात सत्य छै जे कचरा बहुत छै, एहिमे दू राय नहि छै। ताहिमे साहित्य अकादमीके जे किछु अनुवाद सब छै ओ जेहन तेहन लोकके भेटलै आ जेना भेटलै, किछु ओहिमे बहुत बढ़िआँ अनुवाद छनि, जेना राजनगरके अनुवाद हमर सरकार भैया केने छथि और एहिमे हुनका 10 साल लागलै। बंगालके कलकत्ताके दीर्घ अनुभव छनि हिनका, आ 10 वर्षमे जे अनुवाद, मानि लिअ 10 वर्ष नहीं 7 वर्ष से ही हुआ, लेकिन ताहिमे अनुवाद कयलनि ओ विलक्षण अनुवाद छै जे राजनगर पढ़ना है से तऽ ठीके छै, आ जे नहीं पढ़ना है तऽ साहित्य अकादमीसँ प्रकाशित छै ओ कृति ओ जरूर पढ़बाक चाही। आब रहल अनुवादके, तऽ हमरा जेना मोन अछि, भऽ सकैए ओहिसँ पहिनो होय, 1977 सारिकाके संपादक छलाह कमलेश्वर, तऽ पहिल बेर 3टा अंक सारिकाके छै, हम ओ तीनू अंकके सुरक्षित राखने छी अखन धरि। ओ तीनू अंकमे पहिल बेर मैथिलीके कथा हरेक पीढ़ीके, ओहिमे प्रभास जी, जीवकांत, मंत्रेश्वर जी, उपेंद्र दोषी, और 77 में चूँकि उषा किरण खान के कोनो लेखन नहीं रहे, लिली रे, मानव गंगेश गुंजन, 80 में उषा किरण खान भरिसक लिखनाइ शुरू केने छथि। तऽ हिनकर सभक 3टा अंकमे मैथिलीके कथा सब एलै पहिल बेर। जेना हमरा मोन अछि, भऽ सकैए एहिठाम वियोगी छथि, विद्या भाई छथि, ओ हुनका सबके किछु और बुझल होनि, लेकिन हमरा जे बुझल 1977 में सारिकाके 3टा अंक मैथिली कथा पर केंद्रित एलै आ बड़ा चर्चित भेलै। तकर बाद अहाँ जेना शैलेंद्र जी कहलिए यऽ जे हिंदीमे एतै, अंग्रेजीमे एतै, तखने ओ विश्व भाषामे एतै। हमसब जानै छी जे मैथिलीके एक से एक अद्भुत कृति सब छै, जकर अनुवाद जो हुआ अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बहुत विद्वान छथि एहिठाम, भास्कर जी छथि, विद्या भाई छथि, ई सब थोड़े जोखिम उठेथिन तऽ बहुत रास काज भऽ सकैए। तऽ हमर कहेके अर्थ छै जे 1977 के बाद ओ हमर बेरोजगारी के दिन रहे, आ हमरा लागैए हमरासँ बेसी अनुवाद तऽ कियो नहि केलक। हिंदी के कोनो एहन पत्रिका ओहि समय में नहीं रहे जाहिमे मैथिली के रचना नहीं छपलै, ओ चाहे विपाशा हुआ, इंद्रप्रस्थ भारती हुआ, समकालीन भारतीय साहित्य हुआ, की कहै छै जे बहुत पत्रिका रहे, आब ओतेक अखन हमरा ध्यान पर नहीं है। आ दोसर हमसब एहिमे एखन वियोगी छथि हमरा सोझामे बैसल, कारखाना के एकटा अंक एलै से संपूर्ण मैथिली पर एलै, समकालीन परिभाषा के अंक एलै संपूर्ण मैथिली में एलै, और कथ्य रूप के अंक एलै गौरीनाथ के प्रयास से, मैथिली के कविता एलै, ओहिमे थोड़ेक निबंध एलै, हम पहल में मैथिली कविताएं 1987 में वो पूरा किताब आयल रहे। तऽ लगभग 300 रचना के हम अनुवाद केना छी, हम बहुत थोड़ेक लिस्टिंग केना छी, लेकिन आब ओतेक चीज नहीं अछि हमरा लग कविता। और पहिल बेर देखियो अभियान केहन होइ छै, अखन प्रदीप भाई बैसल छथि, अंतरंग पत्रिका बाहर होइ छै, ओ जरूर सबके पढ़बाक चाही, ओहिसँ अहाँ अनेक भाषा के अनुवाद सब अहाँ देख सकब। आ हिनका एतेक सुंदर कनेक्शन छनि पूरा भारतीय साहित्य में, जे बहुत रास चीज सब ई अंतरंग के माध्यम से आबै छै, और वो बहुत महत्वपूर्ण छै। हिनको बहुत रास रचना अनेक भाषा में अनुवाद भेलैए। मनमोहन सिंह, हाँ, वो मधेपुरो में छलाह SP, हुनका सबसँ संग ओ मनमोहन सिंह आयलो छलाह हमरा सुपौल, सिर्फ कविता के लए कऽ, अनुवाद के लए कऽ। हुनको किछु कविता के अनुवाद हम संकल्प में केने रहियनि, से एहन कॉन्टैक्ट भेलै जे हमरा अमरजीत कौके कहलनि जे हमरा मैथिली के कविता सब चाही, और लगभग हमरा मोन यऽ जे 150 कविता अनुवाद कए कऽ अमरजीत कौके के हम पठेने रहियनि, ओ कोनो कारणे नहीं छपि सकलै। आ हमहूँ कहने रहियनि जे अहूँ हमरा पंजाब के जे नव स्वर छै तकरा सबके दिअ तऽ हम मैथिली में ओकरा प्रकाशित करब, लेकिन ई परस्पर काज नहीं भेलै। तऽ अनुवाद में काज हम केने छी, लेकिन सबटा काज बढ़िया नहीं छै, से हम अपनो कहै छी। वियोगी ओहि पर कमेंट केने छै जे किछु कचरा तहूँ केने छै, तऽ से हम स्वीकार करै छी, चूँकि वियोगी के दृष्टि बहुत तीक्ष्ण छै, बहुत प्रतिभाशाली हमरा सभक बना पीढ़ी में
हम मानै छियै जे वियोगी सबसँ प्रतिभाशाली कवि, लेखक आ बहुत दृष्टि संपन्न रचनाकार छथि आ हमरा तकर गौरव अछि, एहिमे दू राय नहि छै। अनुवाद बहुत केलखिन मेनका जी, हिनकर एकटा अद्भुत बात छै जे हिनकर दूटा मातृभाषा छनि, एकटा नेपाली छनि एकटा मैथिली छनि। बहुत रास काज सब, बहुत चिक्कन काज सब केलखिन यऽ। मुश्किल ई छै जे अपना ठाम भाई पढ़ै कहाँ छै, किताब बिलहल जाइ छै, देल जाइ छै जे अरे 5टा तऽ कविता पढ़ियौ, 5टा तऽ कथा पढ़ियौ, तऽ बहुत रास काज बहुत भेल छै भाई। और अगर क्षमा करी तऽ फिर दोसरो राउंड हाँ, लेबै। दोसरो राउंड। अच्छा ठीक। तऽ एही से संबंध, एही से प्रश्न निकालि के जे कहलथि है कचरा काज छै या मतलब गुड ट्रांसलेशन वर्सेस बैड ट्रांसलेशन, ओहिमे ई कहल जाइ छै जे यदि अहाँ ककरो अनुवाद के कहि रहल छियै जे खराब अनुवाद छै तऽ अहाँ ओहिसे नीक अनुवाद दऽ दियौ। लेकिन एखन कोनो गुड ट्रांसलेशन बैड ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट नहीं छै। मैथिली में ई छै जे अहाँ ट्रांसलेशन करै केकरा लेल छी, ऑडियंस के अछि अहाँके। तऽ हमसब देखै छियै जे मैथिलीए के आदमी से अंग्रेजियो के अनुवाद किताब, अनुवाद के तो ओकरा जरूरत छै ना जकरा मैथिली नहीं अबै छै। तो एही से संबंधित हम अहाँके संजीव भाई से पूछबनि जे गुड ट्रांसलेशन वर्सेज बैड ट्रांसलेशन के तरफ हमरा देखबाक चाही या बेसी से बेसी अनुवाद हुए, मतलब दुनू भाषा में, दुनू भाषा कहे के मतलब मैथिली से अन्य भाषा में और अन्य से अथी का, और एतेक चर्चा अहाँ देखलिए। प्लस एकटा चूँकि अहाँ नवयुवक छी तो मशीन ट्रांसलेशन के बारे में सेहो अहाँ कनी कहि देबै जेकर की खतरा छै। तो दूटा प्रश्न अछि, गुड ट्रांसलेशन बैड ट्रांसलेशन और मशीन ट्रांसलेशन के की प्रभाव छै, जाहिमे चैट जीपीटी, ग्रोक ई सब के छै। तो अहाँ से नीक जवाब केओ दऽ नहि सकैए, प्लीज 2 से 3 मिनट में बताउ। जी बिल्कुल, अनुवाद मादे तऽ बात उल्लेखनीय छै जे यांत्रिक नहीं हेबाक चाही, ओकर जे छै मूल आत्मा सुरक्षित रहके चाही। भले अहाँ साहित्यकार छी, कनी अपना अपन भाषा में अहाँ छूट लऽ रहल छी, लेकिन मूल आत्मा से छेड़छाड़ नहीं हेबाक चाही। और अखन जे तकनीकी बात आबि गेलै, और तकनीकी तऽ एआई अखन छै, ओहिसँ पहिनहु जे शब्द सब बिल्कुल एकदम जीवंतता जे में नहीं रहे छै तो वो मशीने जकाँ अनुवाद रहे छै। तो मशीनी अनुवाद तो बिल्कुल नहीं चाही, वो जीवंतता चाही, जैसे चीज साहित्यिक बने छै वो बात जरूर में रहके चाही। हम एक व्यवहारिक अनुभव कहब, हम ओतऽ रहै छी कनॉट प्लेस के आसपास, तो नियमित साहित्य अकादमी पुस्तकालय हम जाइ छी, ओतऽ पढ़ै छी। तो अनुवाद के नाम पर ततेक अराजकता जकाँ पसरल छै से हम व्यवहारिक बात कहै छी। बहुत हिंदी से बहुत बेसी अनुवाद मैथिली में भेल छै, या मैथिली से हिंदी में। एकर आवश्यकता छै, लेकिन ओतेक आवश्यकता नहीं छै जतेक आवश्यकता छै जे मैथिली से विभिन्न भारतीय भाषा या विदेशी भाषा में अनुवाद हेबाक चाही। और ओहिमे इहो एकटा बात छै जे एकटा एहन परंपरा या एहन प्रतिष्ठा बनऽ के चाही जे अपन मैथिल सबके 1-2टा भाषा ऑन, जेना दक्षिण भारतीय भाषा सब छै, एकर एकटा एहन अभियान चलऽ के चाही जे हमसब बेसी से बेसी अन्य भाषा 1-2 भाषा और सीख लेब तो नीक रहत। कारण अधिकतर जे छै संपर्क भाषा हिंदी के बना कऽ अनुवाद मैथिली में भऽ रहल छै, जे भाई तमिल से भऽ रहल छै या कोनो उड़िया से भऽ रहल छै, तो हम सब जानै छियै जे हिंदी से अनुवाद होइ छै। तो ओहिमे ओतेक जे छै मूल बात ओतेक जीवंतता नहीं सुरक्षित रहै छै। तेसर बात हम ई कहब कि बस अनुवाद पर अनुवाद हमहूँ देखैत रहै छी भेल जा रहल छै, लेकिन ओहि पर जे छै आलोचना पक्ष और संगहि हम देखै छियै विभिन्न भारतीय भाषा में निरंतर 3 महीना 6 महीना पर एकटा कार्यशाला आयोजित होइ छै, ओहि पर बेसी बात विचार विमर्श सब होइ छै। तो वो आलोचना भऽ रहल छै, लेकिन सुंदर आलोचना केना होय ओहि तरफ बिल्कुल ध्यान देबाक चाही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब हम सदरे गौहर साहब से हम पूछबनि, ई जे प्रथम चक्र जे छलै ताहिमे ई 2-3टा प्रश्न सेहो ठाढ़ केने रहथिन। हालांकि जे मैथिली में चाहे उर्दू से अनुवाद भऽ रहल छै या उर्दू में मैथिली से अनुवाद भऽ रहल छै, तकर जे सोर्स लैंग्वेज रहे छै से कोनो और रहे छै, या अनुवादक के फारसी उर्दू के ज्ञान नहीं रहे छन। हालांकि ई कोनो बहुत खराब चीज़ नहीं भेलै। आब अहाँ ई देखियो जे दोसर भाषा में तमिल में अगर हिंदीए के माध्यम से जा रहल अछि तो खराब चीज़ नहीं भेलै। लेकिन सवाल ओतऽ उठै छै जे बहुत अपन मैथिली में जो अनुवाद भेल छै, भऽ सकै एहिसे किछु लोग सहमत नहीं है तो खराबो लगतनि, तो ओहिमे कहै छथिन जे हम तमिल से अनुवाद केलहुँ हैं, हम पंजाबी से अनुवाद केलहुँ हैं, लेकिन जहन हुनका से पूछल जाइ छै जे तमिल में अहाँ कते अनुवाद केलिए, से तो हमरा भाषा नहीं अबैया, पंजाबी में कएटा केलिए से तो भाषा नहीं अबैया। तो अहाँ से हम पूछब, ई खराब चीज़ नहीं छै जे हम बता दै छी जे अनुवाद से अनुवाद भेल छै।
रुबायते ऑफ उमर खय्याम रुबायत जे छै तकरा फिट्जराल्ड अंग्रेजीमे केने रहै और अनुवाद से अनुवाद अहाँके हरिवंश राय बच्चन जे केने रहथिन मधुशाला। अब वो देखियो जे सबसे मूल रूप में और सबसे ज़्यादा जे फेमस भेलै से मधुशाला भेलै, ओते नहीं भेलै। ई खराब चीज़ नहीं छै, लेकिन यदि अहाँ एक से पूछब अनुभव में, यदि अनुवादक के दुनू भाषा पर में अधिकार रहे छै तकर कते फायदा होइ छै, आ जे अधिकार नहीं छै दोसर माध्यम से होइ छै त कते नुकसान होइ छै, जकरा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहल जाइ छै, कतेक चीज छूट जाइ छै। और एहि पर में अहाँ अपन पक्ष सेहो राखि सकै छी यदि किछु जोड़बाक हुए तऽ। एक भाषा से दोसर भाषा में अनुवाद जेना भाया मीडिया भेलै, ई कोनो खराब नहीं छै, मुदा खराब छै जखन जा ओकर आत्मा के नहीं बुझबै। एकटा एकर उदाहरण दै छी, निदा फाजली के खोया हुआ सब कुछ के हमहूँ केने छी अनुवाद, आ एकटा मराठी केने रहत, मराठी उर्दू से मराठी में केने रहत। निदा फाजली के एकटा शेर छै, हिंदू भी सुकून से है मुसलमान भी सुकून से, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी, हर जंग का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। एकरे एकटा लाइन के लऽ कऽ ओ कने रहे, मानुष बेजार इथे ही आनी तिथे ही, मानुष बेजार इथे ही आनी तिथे ही। ई लाइन लऽ कऽ ओ किताब के नामे रखलन। निदा फाजली के समय से करैत रहत, हमरो से हुनका मित्रता छनि, आ हुनकर संजोग ई भेलै जे मित्र निदा फाजली के जीवन भर जहिया तक रहलन तहिया तक ई अनुवाद नहीं भेलै ठीक, ई मुकम्मल नहीं भेलै, कंप्लीट नहीं भेलै। कंप्लीट भेलै तो ओकर उनका जाए के बाद तो ओहिमे एकटा ओकर भेलै अथी बम्बइये में भेल रहे लोकार्पण। लोकार्पण में सलाम बिन रज्जाक रहत, वो मराठी जने छै जो उर्दू जने छै, याकूब राही बड़का क्रिटिक दुनू भाषा पर एकदम सिद्धस्त, जेना मराठी तेना उर्दू। तो ओहि पर सब वक्ता अयलै कहलकै ठीक छै। याकूब राही एलखिन तो ओ कहलखिन एकर अनुवाद की छै, एकर ई छै मेन, आ ई अनुवाद छै, ओ दुनू भाषा पर अंगत रहे। बोला ई तो अर्थ बुझबे नहीं कलखिन, किछु के किछु कह देलखिन, ई अनुवाद तो एकदम बेकार भऽ गेल। आ ततेक खिंचाई केलखिन ओ, ततेक कहलकै ई तो एकदम ओकर सत्या एकर आत्मा तक पहुँचबे नहीं कलखिन। लिखल छै कि छै, अनुवाद कऽ रहल छथि किछु। हमरो सबके मूड खराब भऽ गेल। ओहिमे निदा साहब तऽ नहीं रहत, मालती जोशी रहत, उनके बेटी रहत, हमहूँ आमंत्रित रही। आ जे केने रहे अनुवाद तकर मुँह छोट भऽ गेलै जे हम ई की केलहुँ ओतऽ बड़ी। फेर सलाम बिन रज्जा कयला, सलाम बिन रज्जा बाद एकदम सुलझल स्वभाव के व्यक्ति, फेर ओकरा ओ जे छै मरहम पट्टी कऽ कऽ फेर ओकर ई केलखिन। तऽ कखनो कखनो भऽ जाइ छै अर्थ के अनर्थ भऽ जाइ छै। अहाँ एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कहबै, ओ केलकै मान लिया के उर्दू से हिंदी में रहलै या मराठी से हिंदी में अयलै, हिंदी वाला मराठी वाला गलत कह देलकै, ओ हिंदी में गलत केलकै, ओ बुझबे नहीं केलकै। ओकर अनुवाद अहाँ करबै तऽ अहाँ सही हैत, अहूँके गलत हो जायत। किएकि ओ भाषा के मुहावरा जानियो, लोकोक्ति जानियो, ओकर भाव जानियो जे की कह रहल छै, कथी के कथी में होते हेतै। जेना अनुवाद में एक बेर हम टीवीए पर एकटा देखने रही, कहलकै ये मेरा सरदर्द नहीं है, एकर अनुवाद छै ऑन माई फुट पे के अनुवाद करके ये मेरा सरदर्द नहीं। अब देखियो तो ये अनुवाद में कतेक जमीन आसमान के फर्क है, लेकिन बात तो वह है जे हम नहीं एकरा पसंद करे छी, ये हमर नहीं है। ताहि दुआरे दुनू भाषा के जानबाक ठीक है। भाया मीडिया वाला में अगर वो गलती केलकै, एक ठाम गलती केलकै तो जत्ते अनुवाद हेतै हिंदी से सब में वो गलती रहते। एकरा पढ़ते के आब एक समस्या ई छै जे अखने हम एकटा केलिए ये, एकर रामलाल के छै पखेरू साहित्य अकादमी भेटलै, बड़ नीक नीक कथा सब छै, छपबो कैले, कते गोटे पढ़लखिन, कते गोटे लेलखिन। साहित्य अकादमी में जे छपाई छै ओते रहै छै, ने ओहि पर चर्चा होइ छै, ने ओकरा कोई खोल के पढ़ै छै, कथी ला भेलै सएह नहि समझ में आबै छै, किया करबै छै। हम लोकार्पणो नहीं करा सकै छी, नहीं हम ओकर बेच सकै छी, किछु कह सकै छी, कियाकि कॉपीराइट रहते नहीं छै हमरा सबके। ताहि दुआरे अनुवाद में दुनू भाषा के जानबाक एकदम आवश्यक छै, आ ओना हेबाक चाही। नहीं हेतै तऽ एते लोग नहीं जाने छै तऽ हम अच्छा। एकटा और छै जे
हम तो जाने छी कि मैथिली में अयली, मैथिली से कते गेले दोसर भाषा में, ये महत्वपूर्ण है। जहाँ के मैथिली के बुझे तो खाली मैथिली में कह लिया, मैथिली से दोसर भाषा में जाए कतो चर्चा नहीं है। हम कहलिए मैथिली कथा शताब्दी संचय, एकला मैथिली से उर्दू में के लिए जतेक लोग पढ़ल के ओकरा कल के बाप रे अद्भुत कथा सब मैथिली में लिखी जाती है, इतनी अच्छे अफसाने लिखे जाते हैं मैथिली कथा शताब्दी संचय। वो कथा के अनुवाद करे के बेर में हम 1910 से 2010 तक जतेक कथाकार छे सबके जे छे नीक नीक कथा को में लेल गेल छे। हमरा कथा से पूरा इतिहास पता चल गेल, लेकिन वो कथा अयले उर्दू में तो बुझल के किछु लोग। ओकर बाद हम कहलिए एकटा और करिए, आइ अखने अयले हमरा घर पर आयल छे आइ काल्हि परसू राजमोहन जी के, आइ काल्हि परसू ओकर के लिए आज कल परसू वो साहित्य अकादमी से प्रकाशित भेले है, 10टा कॉपी हमारे गांव पर आयल है। तो दोनों भाषा से जाना में नीक छे, लेकिन एक भाषा में अगर कतो गलती भेले तो सब ठाम गलती हेतै। और एहन गलती कहियो कहियो ब्लास्ट गलती हो जाए छे, किसके अर्थ के अनर्थ हो जाए छे, ताहि दुआरे ठीक इहो है। आवश्यक छे। अब मेरा प्रश्न है पारनीता सारंगी जी से, जैसे कि अभी परिचर्चा चल रही है, इसमें मेरा ये पूछना है कि जब आप दूसरे भाषा से ट्रांसलेशन करते हैं तो एक है कि पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद की राजनीति और राजनीति का अनुवाद। तो मैं भाषा का अनुवाद मतलब पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज के ऊपर में भी मैं बातचीत करूंगा कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज के कारण पॉलिटिक्स इन ट्रांसलेशन भी हो रहा है? पहली बात। एहि दुआरे जे हिनका मैथिली नहीं बुझल छन, उड़िया के छथिन, ताहि दुआरे अहाँके, लेकिन एहन साधारण छै जहाँ बुझ जेबै, हिंदी बुझ जेबै अहाँ, तो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में भी है। और दूसरी बात कि अनुवादक के बारे में आजकल जो विचारधारा है वह कोई अनुयायी नहीं है, मूल लेखक का अनुयायी नहीं है, उसके पास इतना क्रिएटिव लिबर्टी होती है कि वह कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है। क्योंकि कहावत है कि ट्रांसलेशन इज़ नॉट एन इनोसेंट एक्टिविटी, कोई बहुत ही एकदम मासूम से नहीं होता है, अनुवादक भी अपने हिसाब से जानबूझकर छेड़छाड़ करता है। तो इन दोनों के बारे में आप जो है अपना वक्तव्य रखिए, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, और दूसरा जो अनुवादक कितना लिबर्टी लेता है, आप ही अनुवाद करती हैं तो दूसरी भाषा से। मैं पहले आपके दूसरा प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी, और मेरी एक अनुभव है उसमें। कैसा है, एक बहुत बड़ी उड़िया कवि की कविता संग्रह को हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था, जिसको मैथिली में ट्रांसलेशन प्रदीप बिहारी जी ने किया था। उसमें वो उड़िया कविता में एक उन्होंने प्रयोग किया था मच्छी अंधेरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसका मतलब है उषा काल, प्रिया आ रही है प्रेमिक से मिलने के लिए। जब प्रदीप जी उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे थे तो मुझे पूछा ये मच्छी अंधेरा क्या है। हिंदी में मच्छी अंधेरा कुछ नहीं है, पर अनुवाद की गलती से वो मच्छी अंधेरा हुआ। तो मैंने उनको कहा था मच्छी अंधारा उड़िया में मतलब प्रातः काल, जहाँ पे ना शाम सुबह हुई है। हाँ, तो वो है जो आप पूछ रहे हो राजनीति जो है। अगर यही चीज़ अनुवादक एक बार उस ओरिजिनल राइटर से पूछ लेते मच्छी अंधारा क्या है, ये हमारी अहंग को बाधा आती है कि हम क्यों पूछे, हमको सब पता है। दोनों लैंग्वेज में अगर महारत नहीं होगा तो आप अनुवादन करते समय ओरिजिनल राइटर की सोच में नहीं आ सकते। आपको उस सोच में जाने के लिए दोनों लैंग्वेज में महारत हासिल करनी होगी। और एक दूसरा में मेरा एक अनुभव रहा है, जैसे सर बोल रहे थे पंजाबी में वो करते हैं, बंगाली में मैं श्यामल सेन गुप्ता का नाम लूँगी, मैं वितस्ता घोषाल का नाम लूँगी, राजस्थानी में नीरज नीर का नाम लूँगी, पंजाबी में भी करते हैं, भैया ने कहा। तो ऐसे भी उड़िया में एक है डॉक्टर फनी महांती जो परिचय पत्रिका करते हैं, सिर्फ अनुवाद को ही वो मुख्य रूप से वो
इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे अंतरंग प्रदीप बिहारी जी करते हैं, वो एक अनुवाद को, सच बोलूँ तो साहित्य में पॉलिटिक्स होता है और बाकी काफ़ी पत्रिकाएं अनुवाद को, हमारे क्षेत्रीय में इतना क्षेत्रीय लेखक है, हम अनुवाद को क्यों छापेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 15 साल से मैं हर एडिटर को अनुरोध करूंगी, मैं 2 पत्रिका भले ही खरीद लूँगी, आप 5 पृष्ठ अनुवाद के लिए रख लीजिए। हर एक कुछ चीज़ें हिंदी की प्रकाशक को भी मैंने कहा था। और जो राजनीति होती है, 14 साल से उड़ीसा में साहित्य अकादमी पुरस्कार रद्द हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है, 14 साल हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं। फेसबुक लाइव हो रही है तो मेरा वहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इसको पाठक समझने से पहले हम लेखकों को समझना चाहिए। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसी का टांग नहीं खींचना चाहिए, हम साहित्य को आगे लेना चाहिए। मैथिली की जो सोच है, उड़िया की सोच है, कुछ कुछ मिलती है, पर कुछ कुछ चीज़ें मैं प्रदीप भाई की अनुवाद करते हुए आपकी छठ पूजा की जो कुछ कुछ परंपरा मुझे समझ में आया। अगर मैं अनुवाद उड़िया में अच्छा नहीं करूँगी, हो सकता है उसमें से जो बंगाली होगा वो अच्छा नहीं होगा। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन लॉस थोड़ा बहुत होता है, पर अगर हम ओरिजिनल राइटर के कांटेक्ट में रहेंगे वो नहीं होगा। और दूसरी बात, मुझे पूछा नहीं गया, सर ने पूछा है एआई का। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पहचान जाऊंगी ये एआई की कविता है। धीरे धीरे सारी कवियाँ तो पहचान जाएंगे, धीरे धीरे पाठक भी पहचान जाएंगे। मेरे पिताजी 86 years old, ही वॉज वेरी रिनाउंड पोएट, ही इज ए वेरी रिनाउंड पोएट इन ओडिशा। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा है अपनी कविता में, हर नदी अपनी चांद को लेकर बहती है। क्या ये वाक्य कोई एआई लिख सकता है? तो जितना हमारी अनुवाद में, लेखन में अपनी औकात, मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना हमारी औकात है, औकात को बढ़ाने के लिए हमको दूसरों को पढ़ना चाहिए। हमें जिस लैंग्वेज आते हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। वरिष्ठ कवियों को पढ़ना चाहिए, कनिष्ठ को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब उम्र में छोटा है तो वो क्या लिखेगा, ये अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। तो धीरे धीरे साहित्य में राजनीति कम होती जाएगी। धन्यवाद। अब हमार मेनका मल्लिक जी से प्रश्न है, अनुवाद दूटा चीज है, ट्रांसलेशन एज ए प्रोसेस और ट्रांसलेशन एज ए प्रोडक्ट। जे अहाँ लग में जाइए से एज ए प्रोडक्ट जाइए, तो एज ए प्रोसेस हिनका से हम किछ किछ चीज पूछबन। जे अपना सब लग में बहुत अछि जे बात कहे के छरपिटा देलके, मारि देलके, पीट देलके, मुँह लाल कऽ देलके। तो जखन अहाँ नेपाली में अनुवाद करै छियै और नेपाली से मैथिली में अनुवाद करै छियै, तो वो सब जे मुहावरा छै, लोकोक्ति छै, एहि सबके अनुवाद बहुत कठिन होइ छै। तो वो सब अहाँ लेल कते चुनौतीपूर्ण होइए आ ओकरा लेल की करै छियै दुनू भाषा में, चाहे मैथिली नेपालियों में तो बहुत रास लोकोक्ति सब हेतै, फकरा हेतै, और मैथिली से जखन करै छियै तै में आ नेपाली से जखन मैथिली में करै छियै, आ जखन ओहन अहाँ लग में परिस्थिति अबैया तो ओहन अनुवाद के लेल अहाँ की करै छियै, छोड़ि दै छियै या कोन ढंग से करै छियै? ई हमर प्रश्न अछि। जी, अनुवाद जखने छै तो अनुवाद सदैव जोड़बाक काज करैत अछि। तो जखन हम सोचि लै छी हमरा ई चीज करबाक अछि, तो चुनौतीपूर्ण काज अछि, सब जानै छी। एक भाषा से दोसर भाषा में लऽ गेनाइ कोनो आसान काज नहीं छै। तखन की होइ छै से हम ओहि पर पहले तो पूरा पाठ के हम पढ़ै छी। जेना हमरा नीलकंठ भेटल छला साहित्य अकादमी से, उससे पहले हमर 3 पुस्तक भऽ गेल छला अनुवाद। तो कविता संग्रह छलै पहिल कदम, ओ लोकनि जे नहि घुरला। तकर बाद छलै ओनिहरू फर्किएनन्, नेपाली नाम। तकर बाद दोसर छलै देश र अन्य कविता, आ तेसर छलै हमर ई नीलकंठ। तो नीलकंठ के जखन हमरा आयल तो लागल जेना पढ़लहुँ तो बहुत पैघ पोथी छै, आ हम एक बार पूरा पढ़ि लेलहुँ। पढ़ला के बाद लागल जेना कि से कुछ कुछ बात सब, जेना अहाँ कहलिए से हार्ड वर्ड सब जे होइ छै पहाड़ी क्षेत्र में जे बाजल जाइ छै, जेना बाजल जेना कोई छै बौना छै, छोट छै, तो तकरा कहै छै कस्तो पुड़के मान्छे,
जेना कुछ छै बाजत बाजत जेना प्रयोगमे प्रचलनमे आबि गेल छै ओ शब्द सब जे अहाँ डिक्शनरियोमे नहि भेटत ओहन शब्द, तखन हम ओकर पूरा एक शुरूसँ अंत तक पढ़लाके बाद जे छै ओकर भाव समझै छी, ओकर भावके हम बुझलाके बाद डिस्कस केलहुँ लेखकसँ नहीं तो बुजुर्ग लोक सबसँ, तकर बाद पूरा समझलाके बाद हम अनुवाद कार्य करै छी तो हमरा ओ संभव लगै छै। अहाँ जहाँ तक कहने रहिए तखन जे डायरेक्ट अनुवाद, हमरा लगैए जे डायरेक्ट अनुवाद जे बीचमे जे संपर्क भाषाके जहाँ प्रयोग नहीं करी, जेना हम नेपालीसँ डायरेक्ट मैथिलीमे करै छी, जेना केओ करै छै डायरेक्ट हिन्दीसँ मैथिलीमे, चाहे मलयालमसँ मैथिलीमे, राजस्थानीसँ मैथिलीमे, अंग्रेजीसँ मैथिलीमे, तऽ ओ बेसी हमरा लगैए नीक मानल जाइ छै, कियाकि जखने बीचमे संपर्क भाषा आबै छै तऽ हमर मूलके कहीं ना कहीं क्षरण हेबेटा करतै। जेना छै कि अनुवादके बारेमे कहल गेलैए से एकटा गाछके उखाड़ि कऽ दोसर ठाम अहाँ लगाउ आ ओकर हरियरी ओहिना कायम रहा, तो ई बात छै अनुवाद। अनुवाद कोनो आसान काज नहीं छै, बहुत चुनौतीपूर्ण काज छै। एहिठाम हमर विद्वतजन सब बैसल छथि, आदरणीय विद्यानंद झा जी बैसल छथि, आदरणीय केदार कानन सर बैसल छथि, ई तो बहुत अनुवाद केलनि। हमरा लगै छै हमरा पास एक अनुवादक टीम नहीं अछि। अब एकटा बात अहाँके कहू, हमरा ओहिठामसँ पत्रिका निकलैया ई अंतरंग, अंतरंगमे की छै से हमरा सबके हमसब सब भाषाके अनुवाद पत्रिका छै, तऽ मलयालम अंक जखन निकालैके छलैया तऽ 10टा मलयालम लेखकके हमसब कहलिए तऽ 10 मिलकऽ हमरा अनुवाद कऽ कऽ मलयालम कहानी देलक, तऽ आसानसँ निकालि लेले। हमरा सबमे अनुवादकके कमी छै, ओहन टीम नहीं अछि, तो स्वाभाविक छै दिक्कत छै। तो ये तरह के कार्यशाला जो छै हमरा सबके नहीं होइत रहैया अनुवाद पर। जहाँ तक अहाँ कहलिए मैथिलीसँ जे छै नेपालीसँ आन भाषासँ मैथिलीमे तऽ बहुत आबि रहल छै। अखन हालमे एलै हँ आदरणीय श्रीमती सुस्मिता पाठक जी के एलै हँ, एक छली कुम्हार मैना एक छल कुम्हार, बहुत सुंदर उपन्यास अछि हिनकर। एलै हँ हिन्दीसँ मैथिलीमे चतुरंग प्रकाशनसँ इजिया नामसँ, जकर अनुवाद कयलनि हँ पूनम झा सुदा। अखन हालमे एलनि हँ हिनकर श्री प्रदीप बिहारी जी के नेपालीसँ मैथिलीसँ अनुवाद कयलनि हँ कल्पना झा हिंदीमे। तऽ आरो बहुत लिस्ट छै, अहाँ लिस्ट नहीं कहि सकब। जेना खाली ओही पर में रह दियौ, बहुत समय कम अछि। अच्छा, और बहुत केदार जी के हमरा दोसर बेर सुनबाक अछि किछु पॉलिटिकल क्वेश्चन और योगा बाबू के। तऽ लास्ट में हम एतबे कहब जे चंदा झासँ शुरू भेल ई परंपरा से अखन हम देखै छी, जेना भारतीय समकालीन साहित्य में पहले बहुत मैथिली रचना सब जाइ छलैया, अखन बिल्कुल नहीं आबि रहल छै। आदरणीय केदार कानन सर के जाइ छलनि हँ, सुस्मिता पाठक जी के जाइ छलनि हँ, प्रदीप बिहारी के जाइ छलनि हँ, डॉक्टर तारानंद वियोगी जी सर के जाइ छलनि हँ, एहिठाम बैसल छै विद्यानंद झा सर के जाइ छलनि हँ। से अखन जे छै मैथिली रचना समकालीन साहित्य में नहीं देखबाक लेल भेटै छै। तऽ कतौ ना कतौ ओहन झमटगर जे एकटा होइके चाही ओ हमरा देखबामे नहीं आबि रहल छै, एकटा चिंताके बात सेहो छै। तऽ अहाँ बैसल छी तऽ अहूँ अनुवाद करै छी डायरेक्ट, एहि पर तऽ अहूँके हम कहबे करब। धन्यवाद। तऽ योगा बाबू से हमर प्रश्न अछि जे चूँकि अनुवाद के ने प्रोसेस पर में बात करब ने प्रोडक्ट पर में बात करब, हम अहाँ से पूछब जे मैथिली में जे समस्या छै, जे मैथिली के जे रचना छै, जे उपन्यास अछि, जे कविता अछि, आखिर की समस्या छै आ ओकर की समाधान भऽ सकैए। फिर हम मूल प्रश्न पर में जे हमर विषय अछि मैथिली से विश्व साहित्य धरि जे अनुवाद के छै, तऽ की कयल जाय जैसे मैथिली के अहाँ के विश्व के दोसर भाषा में या भारत के दोसर भाषा में स्थापित कयल जा सकैए। सम्मानित मंच एवं वरेण्य गुरुजन परिजन मातृवृंद, देखियो मैथिली छथि सर हमर गुरुजन सब छै कि मैथिली में समस्या छै। अनुवाद के मामला में, अनुवाद के मामला में समस्या ई छै जे देखियो अनुवाद जे काज छै दुरूह तो छैहे, संगे संगे जे मूल ग्रंथ लिखला पर अहाँ के जे यशस्विता प्राप्त हैत, जे मान्यता प्राप्त हैत, जे स्थापना प्राप्त हैत,
तकर कनिको कल्पना अहाँ अनुवाद कऽ कऽ नहि कऽ सकै छी। और ई जे छै से जे पात्र छथि अनुवाद करबाक लेल, जिनकामे पात्रता छनि जे अनुवाद कऽ सकै छथि, अर्थात 2 अथवा 2 सँ बेसी भाषामे जिनकामे जे एक्सपर्ट छथि, जे प्राज्ञ छथि, ओ प्राज्ञ अनुवादसँ भागऽ चाहै छथिन। एहन परिस्थितिमे मैथिली अनुवाद जे छै से बढ़त कोना? तऽ बढ़त संस्थानके माध्यमसँ। तऽ हमरा सबके लगमे अनुवादके लेल ध्यान देनिहार एकटा संस्थान अइ साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी अपना भरि तऽ कोशिश कऽ रहल छै जे विभिन्न भारतीय भाषासँ मैथिलीमे अनुवाद होइ। ओ एकतरफे चलनिहार छै, तऽ एकतरफे लाभ हमरा सबके भऽ रहल अइ। मुदा ओहिठाम दिक्कत छै सबसँ बड़का, जे पात्रके देबै अहाँ अनुवाद करबाक लेल तखन ने। अहाँ यदि अपात्रके अनुवाद करबाक लेल दऽ देबै, अथवा यदि पात्र छैहो आ ओकरा ओ से निंघेस जकाँ देखतै जे अच्छा अनुवाद देलनि हैं तऽ कऽ दै छियनि, ताहि स्थितिमे हमरा सबके से घाटा भऽ जाइए मैथिली अनुवादके। तऽ संस्थान तैयार छै तऽ ओहिठाम हमसब तैयार नहि छियै। आ यदि संस्थान दोसर एहन तैयार अइ नहि, हमसब कहै छियै जे हमसब संवैधानिक भाषा छी, मैथिलीके अष्टम अनुसूचीमे स्थान प्राप्त छै। तऽ मैथिलीके अष्टम अनुसूचीमे स्थान प्राप्त छै, तऽ आन जे अष्टम अनुसूचीमे स्थान प्राप्त जे भाषा सब छै, ओकरा सबक लगमे जे शास्त्रीय वस्तु सब छै से हमरा लगमे किएक नहीं आबि रहल अइ? ओकर अनुवाद किएक नहीं होइए मैथिलीमे, जाहिसँ हम ओकरा ओहो ज्ञान हम अपना लगमे आनि सकी। तऽ भारत सरकार केलकै, मुदा ओ केने जे छै से ओ टेक्निकल। सर 25-30 सेकंड में खत्म कर दिए, 5 मिनट हमरा लगमे मात्र समय। ओ जे छै से मने टेक्निकल विषय वस्तुके से चाहै छी आनऽ। आब अहाँ मैथिली एकेडमी हमरा सबके एकटा संस्थान अइ, तऽ ओहो अनुवाद करलकै यऽ, नहीं करलकै से नहीं, लेकिन ओ बेगार जकाँ अनुवाद भेल छै। एतऽ हमरा सबक अनुवाद पर हमरा जे सबसँ नीक आलोचना भेटल से बंधुवर तारानंद वियोगी जी के। हुनकर अनुवादक मैथिली अनुवादके जँ आलोचना पढ़ि लेब तऽ ओहिसँ इहो ज्ञान भेटत जे वस्तुतः अनुवाद केहन हेबाक चाही आ तकरा लेल की प्रयत्न करबाक जरूरत छै। समाप्त नहीं समाप्त कर दिया। आब हम चंद्रेश जी से 1 से 1.5 मिनट में हम कहबनि जे मैथिली में जे अनुवाद भऽ के पोथी सब अबै छै तकर बिक्री और ई सब केहन छै, और अनुवादक के कोन कोन एहन चीज यदि अहाँ मतलब कोनो आदमी तो लोभ से करे छै, चाहे नाम के लोभ हो या पाई के लोभ, तो अहाँ के की बुझा रहा है जे अनुवादक के लेल की हेबाक चाही या कोन एहन काज हेबाक चाही जैसे वो प्रोत्साहित भऽ के काज करे? देखियो गंभीर रचनाकार समय आ समाज के बदलै छै। जो गंभीर रचनाकार गुरुतम विषय वस्तु को देखते नवीनता छै, सब किताब के हर्षक छै जे अनुवाद भऽ रहल छै से नहीं भऽ रहल छै। विक्रेता जे बेचऽ चाहै छै, सौदाबाजी करऽ चाहै छै, आ क्रेता जे रहै छै ओ चाहै छै एहिमे किछु छै तऽ लेब, नहीं छै तऽ नहीं लेब। सेहो बात एकटा सत्य छै। तेँ समय आ समाज के बदलवा के क्षमता आ ऊर्जा अनुवादक में रहबाक चाही। जो वो ऊर्जा नहीं रहते वो तो नवीन वस्तु का नीक से नीक किताब का हरवंश राय बच्चन के अनुवाद मधुशाला कहाँ चर्चा कलहुँ, परबो अनुवाद केने छै, हमर दोस्त छी, हमर संगी छी, मुदा ओ पढ़बै आ ओकर अनुवादको के पढ़बै तऽ ओहिमे मधुशाला के पढ़ै देरी रुइया भुटकि जाइ छै। राजकमल चौधरी सनक एक अनार एक रोगाह के अनुवाद कयने छथिन हिंदी से राजकमल चौधरी। तऽ ओ जे पर समरेश बसु के सेहो रचनाक प्रभाव छै जे 70 में लिखल गेल छै। तऽ एहिके लेल करबाक चाही जे अनुवादक लेल नीक किताब का चयन करबाक चाही, नीक लेखक का चयन करबाक चाही, एकरा बाजारू व्यवसाय नहीं बनबाक चाही, पॉलिटिक्स नहीं करबाक चाही। पोलिटिसाइजेशन भऽ जाए तऽ कोनो बात नहीं छै। आ ओ सबसँ जरूरी छै जे ओ की अनुवाद कऽ रहल अछि, अपन मैथिली के प्रकृति में मैथिली के मौलिक वस्तु बना कऽ अनुवाद एहन
करबाक चाहिए जे मैथिली के मौलिक वस्तु बनाकर ठीक छै। करे से रचनाकार जे किछु कयलथि हँ जेना सुधा पाठक कयलथि कि जे केओ मेनका बिहारी आ जे केओ कयलथि हँ ई सब नीक वस्तु छै तऽ नीक वस्तुके ओ बिक्री भऽ सकै छै ओना निघेसमे पड़ल रहि जेतै। ठीक छै, आब हम श्री केदार कानन जी से पूछबन एक दूटा चीज भाई जे अहाँ एक दू पूछू नहीं, हमरा कहैए दिया। शैलेंद्र जी हमरा संचालन कऽ रहल छथि। ई मैथिली कविता के प्रकृति पहाड़ समुद्र लग लऽ गेला, बहुत सुंदर अनुवाद सब कयलनि आ मैथिली के एकटा बड़का प्लेटफॉर्म अंग्रेजी के माध्यम से देलनि। हमरा कात में बैसल छथि सदर आलम गौहर जी, 5 भाषा के ज्ञाता छथि, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू बहुत काज केना छथि। ई अलग बात छै जे हिनकर काज सब बहुत प्रचारित प्रसारित नहीं भेलैए। तेसर हम खाली माने 1 मिनट समय लेब, बेसी नहीं। डॉक्टर कीर्तिनाथ झा छथि, ओ कुरल के अनुवाद केलखिन यऽ, बेजोर अनुवाद छै और जँ उपलब्ध हुआ तो कुरल अवश्य पढ़ल जाए। दोसर सुभाष चंद्र यादव के एकटा अनुवाद छनि बिहार राव, कालीपद कुंवार के आई झर के कविता के संग्रह। हमर हरे कृष्ण भाई व्हिटमैन के कविता के अनुवाद बहुत राग, बहुत श्रम, बहुत चिंतन मनन के बाद केलखिन यऽ। वो नायाब काज छै, बहुत महत्वपूर्ण काज छै। अखन जस्ट जखन मनुख हेरा जाइ, चंद्र गुरुंग के नेपाली कविता छै जकर विभूति आनंद बहुत सुंदर अनुवाद कयलनि यऽ। और अहाँके कही सत्यक हमर प्रयोग, मैथिली अकादमी में निदेशक छलाह योगानंद झा और वो अनुवाद केलखिन माने अहिना अहिना पुर्जी में कागज पर अखबार के पन्ना पर ओकरा भीम भाई के कलम के स्पर्श छै लागल, तो बहुत सुंदर मौलिक अनुवाद छै सत्यक हमर प्रयोग। आ अंत में एकटा बात कह चाहब जे बाबा के एकटा 8 लाइन के कई दिनों तक चक्की रही उदास, ओकर जे अनुवाद कयलनि यऽ भीम भाई 8 पंक्ति में, बेजोर आ विलक्षण अनुवाद छै। फेसबुक पर छै, भीमनाथ जी के प्रोफाइल अहाँ खोजब ताकब तऽ अहाँके वो अनुवाद भेटत। अनुवाद में काज भेलैए, गंभीरो काज भेलैए, बुझलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब प्रश्न अगर एक दूटा प्रश्न लऽ सकै छी। सबसे पहले डॉक्टर विद्यानंद झा सर के हम दूटा सवाल पूछै छी। एकटा हिनका से पूछै छियनि संजीव जी से, जे अनुवाद करबाक प्रक्रिया की छै मैथिली में कोनो भी किताब के अनुवाद करबाक केओ अगर इच्छुक छथिन तऽ केना शुरू करथिन और केकरा से परमिशन लेल जाइ छै, या अपने मुने हम कोनो भी किताब के अनुवाद कऽ लेबै, की करै के छै ओहिमे? देखियो जेना साहित्य अकादमी छै ओतऽ तऽ प्रस्ताव होइ छै संयोजक माध्यम के जे मंडल होइ छै ओहिमे देबऽ पड़ै छै, या फिर अकादमी जे छै ओ लेखक के आमंत्रित करै छथिन अनुवाद करऽ लेल। ई छै। दोसर बात छै अहाँके मैथिली में निरंतर पिछला अनेक वर्ष अनुभव हेबाक चाही, ओकर जे मानक शब्दकोश सब छै ओहिमे ओकर अभ्यास होबाक चाही, और पहले मूल कृति के पढ़ि कऽ तकर बाद जे दुनू भाषा में यदि ज्ञान रहे तो बेसी नीक, नहीं तो कम से कम एकोटा भाषा में यदि बढ़िया ज्ञान छै तो ओहिमे अनुवाद कर जे अनुवाद करबाक इच्छुक छै ओ केकरा लग अप्रोच करते, कतऽ जेतै? नहीं वो साहित्य अकादमी के जे संयोजक होइ छथिन उनका पत्र दे, अहाँ ईमेल कर दियो, अहाँ के अगर ओहिमे बैठक होइ तो अहाँ के मिल एक और सवाल पूछबे। एतेक गोटे नाम लेलखिन, हम एकेटा पढ़ने छी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के मैथिली अनुवाद, ओ उमेश कुमार नाम के केओ लेखक छथिन, हम उनका बिल्कुल नहीं चिन्है छियनि, लेकिन जहन अहाँ चित्रलेखा पढ़बै आ मैथिली में पढ़बै तऽ अहाँके लगबे नहीं करत, अहाँके लागत हिंदी में बेकार पढ़लहुँ, हम मैथिली में किया नहीं पढ़लहुँ एकरा। शुरू से लऽ कऽ अंत तक अद्भुत अद्भुत, सिनेमो से बढ़िया छै। तऽ उमेश कुमार नाम के चित्रलेखाक छै ओ, और वो बहुत ही अद्भुत छै। हम अहाँके जानकारी देबऽ चाहै छलहुँ बस एतबे। विद्या गौहर जी से नहीं हमरा से पूछक नहीं है, हमरा से 2-3 टा, एकटा तो पहले सूचना दऽ दी जे एकटा 2-3 साल पहले बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर बहरेले है, तो ओहिमे बहुत मैथिली से 8 टा कविता कथा का अनुवाद से हम केने रही। दोसर गप हमरा 2टा सुझाव छलै। एकटा हम पहिलेहो एतऽ कहि चुकल छी जे जेना बम्बई छै तऽ बम्बई के मैथिली संस्था सबके से मराठी अनुवाद लेल
कार्यशाला करक चाही जे कोना से मैथिली के वस्तु मराठी में जाए से एकटा चाही। पहुँचे नहीं बात। आ दोसर चीज जे हम कहलहुँ जे जते मैथिली संस्था सब छथि वो हमर सबके आन भाषा में जे अनुवादक छथि हुनका से प्रतिष्ठित करथिन। जेना अपना भाषा के लोक पुरस्कार सब छै तहिना यदि केओ मने मैथिली से उड़िया में अनुवाद भेलैए तऽ हुनका सबके यदि वो पुरस्कार कॉम्पिटिटिव नहीं हेतै, कारण ओते बेसी तऽ अनुवाद छै जे मैथिली से उड़िया में जे ओकर गुणवत्ता हेतै, लेकिन एकटा से हमरा सभक जे हुनका प्रति जे कृतज्ञता अइ तकरा ज्ञापित करैत हमरा सब ओकरा रेखांकित करी तऽ एहिसँ नीक चीज होबाक संभावना है। अच्छा एक मिनट हम बस एक अहाँ सबसे पहिने कि हम सब महाराष्ट्र के धरती पर छी और एहिठाम अहाँ सबके सूचित कऽ दी, भऽ सकैए एहिमे भेल होय परिचर्चा में नहीं, कि एहिठाम जे एकेडमिक सिलेबस छै ओहिमे श्याम दरिहरी के कोख जाया मराठी में अनुवाद भऽ कऽ पढ़ायल जा रहल छै आ हाँ हिंदी में अनुवाद भऽ कऽ पढ़ायल जाइ छै एकेडमिक सिलेबस में। दोसर बात कि अंग्रेजी में बहुत सा काज भेलै अनुवाद में, मैथिली से अंग्रेजी। हम ललितेश सर के याद करऽ चाहै छियनि कि हुनकर पाइड पोएजी लगभग 170 कविता के वो अंग्रेजी में अनुवाद भऽ कऽ और इंटरनेशनली एक्लेम्ड बुक भेलै में, और हमरा रिव्यू करबाक अवसर भेटल, हमरा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भेटल मैथिली के लऽ कऽ। दोसर अयोध्यानाथ चौधरी नेपाल से वो वेरिड वर्ड्स कऽ कऽ ओहो जे छै से लगभग 150 कविता के वो अंग्रेजी में अनुवाद कऽ कऽ ओकर बाद में जर्मनी भाषा में सेहो अनुवाद भेलै। ई सब काज भऽ रहल। हम व्यक्तिगत स्तर से कहि रहल छी कि जेना हिंदी में जानकी पुल छै तेनाहिते अंग्रेजी में एकटा हैदराबाद से संचालित एकटा जर्नल छै, एक नाम छै म्यूज इंडिया। म्यूज इंडिया में ट्रांसलेशन पर मैथिली लिटरेचर के स्पेशल एडिशन निकलल छै, ओहिमे हम और नचिकेता जी सब मिलकर बहुत रास कविता और कथा के अंग्रेजी में अनुवाद कऽ के देने छियै। तेसर बात कि अमेरिका से प्रकाशित सेतु एकटा जर्नल छै, ओहो में हमरा मैथिली लिटरेचर के अंग्रेजी अनुवाद के क्यूरेट करवा के अवसर भेटल और ओकरो रिकॉग्निशन हमरा बहुत भेटल अछि। तो ई बात सब छै। एहि के अतिरिक्त और बहुत लोग सब ट्रांसलेशन अपन अपन ढंग से कऽ रहल अछि। और एकटा और चीज कहऽ चाहब कि एकटा अनुवाद के बात अहाँ सब के लिए कि द्वयम दर्जा के और मधुशाला फिटजराल्ड के बात भेलै, रुबाइयत भेलै, ओहिमे कहि दी कि मैथिली में सेहो जे छै से रुबाइयत के अनुवाद भेल छै। हुनकर नाम छै रघुवंश लाल झा, वो केने छथिन। सुमित्रानंद पंत केने छथिन, तकरा बाद जे छै से मैथिली शरण गुप्त अनुवाद केने छथिन। ई सब काज भेल छै और कहल जाइ छै कि एवरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। द्वयम दर्जा के नहीं छै। आ तकरा बाद एकटा एजरा पाउंड कहने छथिन कि अ ग्रेट एज ऑफ लिटरेचर इज ऑलवेज अ एज ऑफ ट्रांसलेशन। क्योंकि जे ओरिजिनल जे छै, अगर थियरी ऑफ माइमेसिक अगर हम पढ़बै तो हम जो लिटरेचर जकरा मूल लेखक कहै छियै ओहो एक प्रकार के बेसिकली ओहो अनुवादके छै। कि जे चीज देखै छियै से कहल जाइ छै कि हरेक बाद और बाद का प्रतिवाद और प्रतिवाद का संवाद होता है। ये जिंदगी हो या दुनिया हो, वो अनुवाद का अनुवाद होता है। तो सब किछ इएह सब छै। ताहि के साथ में हम एकटा और सुझाव देव चाहब कि अनुवाद के लेल क्रिएटिव एनर्जी। आप हाँ हरही सुरही के अनुवाद नहीं होइ छै। एकटा होइ छै सब भाषा पर पकड़ भेला से अनुवादक नहीं होइ छै, ओकरा अंदर क्रिएटिव टैलेंट यानी सृजनात्मक प्रतिभा हेतै, सिलेक्शन ऑफ बढ़िया राइटर हेतै, तहने जे छै से अनुवाद विधा एकटा बढ़तै। सर एखन जे छै हाँ बस मने खाली एकटा से प्रस्ताव हम सब गोटे के ध्यान में आनै छी से मेनका जी एकटा बहुत गंभीर बात एहिठाम कहलनि जे एकटा समय रहे जे 4टा जे साल में अंक निकले समकालीन भारतीय साहित्य के या इंडियन लिटरेचर कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर के, तो मैथिली के किछु न किछु आबै छलै, आब नहीं आबै छै। जे बड़ा चिंता के बात से एहिठाम जते गोटे छी अनुवाद पर काज करे वाला माने जे भाषा जानै छी और हिंदी या अंग्रेजी के वो पत्रिका छियै, ओहिमे मैथिली के प्रतिनिधित्व नहीं भए रहल छै। बहुत चिंताजनक बात से हम सब गोटे संकल्प ली जे भाषा में हम जानै छी आ ओहिमे जे कोनो चीज पढ़लहुँ मैथिली में नीक लागल तो ओकरा हम अनुवाद कऽ के ओ पत्रिका के पठा दिए। और सबसे अंतिम में
हाँ भास्कर जी के जिम्मेवारी बने छन। हाँ दोसर से बोधलेयर के एकटा लाइन हमरा मोन पड़ गेल है चर्चा के सुनैत, जे हुनकर एकटा लाइन छन जे कवि जे होइए से सार्वभौम अनुवादक होइए, ओ प्रकृति के भाषा के से मनुष्य के भाषा में से रूपांतरित करे छै। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट आधा 30 सेकंड हम लै छी अपन एकटा दर्द कहै लए, अनुवाद पर अपन दर्द कहै लए एकरा लै छी। चूँकि हम अंतरंग बाहर करै छी आ भऽ रहल छै मैथिली से आगा वो बाहर नहीं जाइ छै। हमर मानब अछि जे हिंदी एकदम ओना दुनूमे हेतै। हिंदी में यदि जे दूटा प्लेटफॉर्म छै अनुवाद के, हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी में छियै तो पूरा अखिल भारतीय स्तर पर छै, जो विदेश जाके हुए तो अंग्रेजी वाला फ्लाइट में चढ़ू, बुझलिए। अनुवाद के मामला में एकटा हमर ई कहब अछि, हम अपन पत्रिका के अखन भारतीय भाषाओं में व्यंग पर हमर ई केंद्रित अंक आबि रहल अछि। आ मैथिली के बहुत गोटे के हम रचना ताकि कऽ देलियै हैं जे फलना रचना के हमरा अनुवाद कऽ दिअ, से हमरा बहुत दुख है जे सबसे कम हमर अंक में मैथिलीए के रचना जायत। ई एकटा चिंता के बात है जखन बात चललै से। तैं जे अनुवाद केनहार जे केओ होइत तो ई बात हम चाहै छी, अगर ओतऽ तक अहाँ जेबै नहीं तो ओइसे आगू कोना अहाँके जायत। बस बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब एकटा एडिशन हम कहब नहीं, किछु नहीं कहै छी। हम कोख जाया के बात केने छलहुँ जे हिंदी अनुवाद भेल छै, ओ अनुवाद के लेल हम ताली चाहब अहाँ सबसे। हमर सबके कार्यक्रम समन्वयक ममता जी केने छै अनुवाद, और वो मराठी एकेडमी में। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। और नीक बात ई जे आप मैथिली में से जे अनुवाद छै तकर अहाँके बहुत मतलब जे तेजी आबि गेल छै ओहिमे। एखने कनि दिन पहले पृथ्वी पुत्र के अनुवाद भेलै, ओहिसे पहले अहाँके प्रोफेसर ललित जे छै द ब्राइड के नाम से, और सेहो विदेशी पब्लिकेशन से आयल है। और अंत में हम सबसे माफ़ी चाहै छी, खास कऽ कऽ मेनका जी से, कि हिनका सबके बाजऽ नहीं देलियनि। 1 घंटा के समय रहे और ई हरि कथा अनंता वाला विषय छै, ताहि दुआरे सबसे हम हृदय से क्षमा मांगै छी। यदि सबसे छोट छी हम, ओकर बावजूदो हम यदि अहाँ से ने क्षमा प्रार्थी छी जे हम समय नहीं दऽ सकलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट नहीं देबै ने, भऽ गेलै अपन प्रशंसा कम करी। बहुत बढ़िया संचालन के लिए मैं सार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मेरी सारी शुभेच्छाएं दूंगी। मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड्ड नीक सेशन छल, और ई सही में हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला गप छै। कतबो अनुवाद कऽ लिअ, गे मार बाढ़नि के अनुवाद नहीं अहाँ कऽ सकै छी।